दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया हमारे बॉलीवुड में जो खबरें हम सभी को बताई जाती हैं, जो खबरें हम सभी को दिखाई जाती हैं, उसकी सच्चाई उसके पीछे कुछ और होती है। यानी कि भैया जो दिखता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो दिखाया नहीं जाता है। अब देखिए, कल बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि किंग खान शाहरुख खान को लेकर ये खबर हम लोगों के सामने आई कि भैया उनके ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि जवान के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड के फंक्शन में। और इसी अवार्ड फंक्शन में इसी फिल्म की मुख्य अदाकारा यानी कि नयनतारा को भी अवार्ड से नवाजा गया है। जब यह खबर किंग खान के दीवानों तक आई कि भैया इस खबर को सुनते ही किंग खान के दीवान जो हैं वो खुशी से झूम उठे। वो खुशी को अपनी छुपा नहीं पा रहे थे, फूले नहीं समा रहे थे। तो भाई ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन इसी बीच में इसी फिल्म फेयर के दौरान कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसको देखने के बाद कयासों का बाजार गर्म होने लगा कि भाई किंग खान जो कह रहे हैं वो बता नहीं रहे हैं, और जो बता रहे हैं वो छुपा नहीं रहे। यानी कि भैया इनडायरेक्ट वे में वो अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को, विश्व के सभी श्रोताओं को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आने वाले दिनों में आप उनको किन किन किरदारों में देख सकते हैं। और उन किरदारों में से वो एक किरदार भी होगा जिसको लेकर इन दिनों बॉलीवुड में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, यानी कि बैड बॉय वाला किरदार। तो क्या है ये मामला, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि जब से संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी फिल्म एनिमल की एंट्री हुई है बॉक्स ऑफिस पर, इस फिल्म ने जब से बॉक्स ऑफिस पर आकर तहलका मचाया है कमाई के मामले में, उसको देखने के बाद एक अलग ही बहस छिड़ गई थी बॉलीवुड के मार्केट में कि भैया इन दिनों ऑडियंस के सामने हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों के द्वारा क्या परोसा जा रहा है, या इन फिल्मों में महिलाओं को किस तरह से दिखाया जा रहा है और एक नेगेटिव किरदार को कितना बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि भैया ये क्या परोस रहे हैं हम लोग अपने समाज के सामने। ऐसे कई सारे वक्तव्य एनिमल को देखने के बाद भैया बॉलीवुड की जाने माने हस्तियों ने दिया था। तो भाई इसी को लेकर शाहरुख खान का भी एक इनडायरेक्ट इंटरव्यू हम लोगों के सामने आया था, जिसमें शाहरुख खान ये बात कह रहे थे कि भाई चाहे हमारी फिल्मों में कोई बुरा किरदार कितना भी बढ़ा चढ़ाकर बहुत ही पॉलिश करके दर्शकों के सामने क्यों ना दिखाया जाए, लेकिन उस बुरे किरदार की, उस शैतानी किरदार की, उस नेगेटिव किरदार की मौत फिल्म में बहुत ही बुरी होनी चाहिए। यानी कि भैया वो चाहे कितना भी लेविश लाइफ जीता हुआ फिल्म में क्यों ना दिखे, लेकिन उसका अंत इतना बुरा होना चाहिए कि जिससे समाज को एक मैसेज मिल सके कि भाई बुरे का अंत जो होता है वो बुरा ही होता है। और भाई जब शाहरुख खान ने ऐसी बातें कही थी तो हमें ऐसा लगने लगा था कि भैया शायद ही शाहरुख अब कभी अपने लाइफ में कोई नेगेटिव किरदार निभाएंगे। लेकिन भाई हाल फिलहाल में शाहरुख खान ने जो अपने मुखार बिंदु से अलग अलग बातें कही हैं ना, उसको सुनने के बाद तो भी ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही हम शाहरुख को डर के किरदार में भी देख सकते हैं और बाजीगर टाइप की फिल्म के किरदार में भी देख सकते हैं। यानी कि भैया वो नेगेटिव किरदार बहुत जल्दी ही निभाएंगे। इसका हिंट जो है ना भैया वो एक लंबे चौड़े इंटरव्यू के दौरान दी है दर्शकों को कि भैया उन्होंने लंबे समय से लोगों को इंटरटेन किया है अपने अलग अलग किरदारों की तरह से। मतलब या वो कभी एक अच्छे बेटे के किरदार में नजर आए हैं फिल्मों में, कभी वो एक अच्छे महबूब के किरदार में नजर आए हैं, कभी वो लवर बॉय बने हैं, कभी वो रोमांटिक हीरो बने हैं, कभी वो एक्शन हीरो बने हैं, कभी वो कॉमेडी एक्टर बने हैं। यानी कि भैया वो अपनी हर एक फिल्म के माध्यम से कुछ ना कुछ अलग देने की कोशिश किए हैं अपने दर्शकों को, जो कि भैया उनके दर्शकों की डिमांड रही है। और उसी में से एक बैड बॉय वाला भी किरदार उन्होंने निभाया है, उन्होंने नेगेटिव किरदार भी निभाया है। और वो आने वाले वक्त में अपने दर्शकों का इंटरटेनमेंट करने के लिए हर एक तरह का किरदार निभा सकते हैं। और भाई जब उन्होंने ये बैड बॉय और नेगेटिव किरदार को लेकर बातें कही तो भाई इस इवेंट के दौरान लोगों की निगाहें एक फोटो पर टिक गई, जिसको लेकर ये बात कही जाने लगी
कि भाई कुछ दिन पहले संदीप रेड्डी वांगा ने ये बात कही थी कि वो भी बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह या फिर कहें भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार यानी कि भैया शाहरुख खान के साथ भी एक फिल्म बनाना चाहते हैं। उनकी भी दिली ख्वाहिश है कि वो अपनी फिल्म में शाहरुख खान को लेकर कुछ यूनिक करें। और ये बात तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया संदीप रेड्डी वांगा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे डायरेक्टरों में से एक हैं जिनकी फिल्मों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लिंक से हटकर होता है। यानी कि भैया आज के यूथ का जो डिमांड है ना उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं संदीप रेड्डी वांगा, और वो अपने दिमाग से कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं जो कि युवाओं को तो काफ़ी पसंद आता है, लेकिन बुजुर्गों को कॉन्सेप्ट यानी कि भैया जो लोग थोड़े से संस्कारी हैं ना उनको समझ में नहीं आता है कि भैया ये डायरेक्टर दिखाना क्या चाहता है। तो भाई अवार्ड फंक्शन में शाहरुख खान और संदीप रेड्डी वांगा जो है ना आजू बाजू में बैठे थे, तो भैया इन दोनों को आजू बाजू में बैठा हुआ देखकर कयासों का बाजार गर्म होने लगा कि भाई शाहरुख खान बैड बॉय नेगेटिव किरदार की बातें कर रहे हैं और भाई उस डायरेक्टर के साथ वो बैठे हुए हैं जो कि इस तरह के किरदारों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिनेमाघरों में लेकर आता है। और इसी वजह से एक अलग ही तरह का धुआं निकलने लगा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात को लेकर कि भाई क्या कुछ पकड़ रहा है संदीपवा और शाहरुखवा के बीच में हैं? क्या शाहरुख खान और संदीप रेड्डी वांगा कुछ नया प्लानिंग कर रहे हैं का? कुछ ला रहे हैं का? कुछ अलग होगा, नेगेटिव होगा, बैड बॉय होगा, जो भी होगा बेहतरीन होगा। तो भाई चलिए, शाहरुख खान ने भी ये बात एक्सेप्ट किया कि भैया हर तरह के किरदार को निभाना बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी भाई कुछ डिफरेंट होगा, कुछ यूनिक होगा, तभी तो पब्लिक को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसको देखकर दर्शक बोलेंगे कि अरे यार हम तो ऐसा सोचबे नहीं किए थे कि शाहरुख इस तरह के किरदार नजर आएंगे। आज तक तो उनको हम लोगों ने हमेशा रोमांटिक फिल्मों में देखा है। जब से उनके एक्शन वाले अवतार को दर्शकों ने जवान पठान में देखा है तो उसके बाद से दर्शक कभी सोच ही नहीं पा रहे थे कि भैया शाहरुख खान को कभी हम एक्शन फिल्मों में देखेंगे, और वो अपनी एक्शन फिल्मों के माध्यम से कमाई के मामले में इतिहास रच देंगे। सही बताता हूँ दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि भैया जब जवान सिनेमाघरों में रिलीज हो रही थी, पठान जब सिनेमाघरों में रिलीज हो रही थी, क्या आप लोगों ने ये उम्मीद जताया था कि भैया उनकी ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आकर 1000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करेंगी? किसी ने ये कल्पना की थी कि भैया ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी रिकॉर्ड बुक वाले इतिहास है उसको बदल कर रख देगी? इन फिल्मों के सामने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे फिल्में जो हैं वो कमज़ोर साबित हो जाएंगे कमाई के मामले में। कभी किसी ने कल्पना की थी? भाई किसी ने नहीं की थी। जब इन फिल्मों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया तो भैया उसके बाद से ही शाहरुख खान को लेकर ये बातें कही जाने लगी कि भैया शाहरुख खान ने अब जो गियर बदला है ना भाई, ये अलगे लेवल का गियर है, और ये गियर जब भी बदल बदल कर हम लोगों के सामने आएगा बॉक्स ऑफिस पर हमें कमाई का रिकॉर्ड तोड़ने का तूफान नजर आएगा। और भाई वाकई में अब जो ये खबर हम लोगों के सामने आ रही है ना उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगा कि अगर गलती से संदीप रेड्डी वांगा और शाहरुख खान का ट्यूनिंग सेट हो जाता है और शाहरुख खान सोचते हैं कि भाई संदीप तुम कुछ अलग लेके आओ यार, मैं तुम्हारी फिल्म में वही किरदार निभाऊंगा जो कि तुम सोचते हो, तो सोच लो कि क्या होगा बॉक्स ऑफिस पर। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।